नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2023 का स्वर्ण काल, जी हाँ, सितंबर 2023 आपके जीवन में 2023 का स्वर्ण काल होने जा रहा है। पिछले 7 माह से जो कष्ट परेशानी आपने झेली, उनके अंत की शुरुआत सितंबर 2023 में होने जा रही है। हालांकि इसकी शुरुआत अगस्त से ही हो चुकी है। अगस्त 2023 को मैंने गोल्डन पीरियड की शुरुआत कहा था और अब सितंबर को स्वर्ण काल कह रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि सितंबर 2023 में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा, प्रतियोगिता, लव, रोमांस की दृष्टि से ये माह कैसा रहेगा, नौकरी, रोजगार, व्यापार की दृष्टि से कैसा रहेगा। इसके अलावा भाग्य, कर्म, पुरुषार्थ का कितना साथ मिलेगा आपको, यात्रा, देशाटन, धर्म, अध्यात्म, विदेश और दाम्पत्य सुखों की दृष्टि से ये माह कैसा रहेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में है वही आपकी चंद्र राशि है। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र। शुक्र का गोचर कुंडली के पराक्रम भाव में है। 4 सितंबर तक शुक्र वक्री हैं। वक्री अवस्था में धन के भाव का भी फल प्रदान करेंगे और इसके बाद मार्गी हो जाएंगे और पूरे सितंबर माह में पराक्रम भाव में ही गोचर करेंगे। शुक्र आपकी कुंडली में लग्न के भाव हैं, छठे भाव के स्वामी हैं और भाग्य के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। सूर्य और बुध का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में है। 17 सितंबर तक बुध वक्री हैं और वक्री अवस्था में एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करेंगे, यानी पराक्रम भाव का भी फल प्रदान करेंगे। बुध आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं और सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं। बुधादित्य राजयोग भी बना रहे हैं। सूर्य 17 सितंबर को राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में आ जाएंगे मंगल के साथ। केतु छठे भाव में हैं। शनि वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं दशम भाव में और एक भाव पीछे नवम का भी फल प्रदान करेंगे। देवगुरु 4 सितंबर को वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करेंगे, यानी आपके लाभ के भाव का भी फल प्रदान करेंगे। तो इस तरह से सितंबर के माह में ग्रह स्थितियां बहुत अच्छी हैं। 3 ग्रह वक्री हो रहे हैं, बुध, गुरु और शनि। और जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसे चेष्टा बल प्राप्त होता है, यानी उसके फल प्रदान करने की क्षमता 3 गुना तक बढ़ जाती है। 3 ग्रह आपकी कुंडली में वक्री हो रहे हैं और इसके अलावा वक्री ग्रह एक भाव पीछे का भी फल देते हैं। सूर्य और मंगल का गोचर भी बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर के ग्रह स्थितियाँ आपके पक्ष में हैं सितंबर के 2023 में। और सितंबर 2023 ग्रहहीन ही ग्रह गोचर के आधार पर आपके लिए स्वर्ण काल होने जा रहा है। देखिए, जीवन में जब अच्छा समय आने वाला होता है तो ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार का हो जाता है कि जिससे आपके जीवन की परेशानियों का अंत होने लगता है और जीवन में खुशियों की बरसात शुरू हो जाती है। अगस्त में मैंने कहा था कि गोल्डन पीरियड की शुरुआत होने जा रही है और आप देखेंगे कि सितंबर 2023 का स्वर्ण काल होने जा रहा है। हालांकि पिछले 6-7 माह ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार का रहा कि आपको जीवन के हर मोर्चे पर कष्ट संघर्ष करना पड़ा होगा, कष्ट ही मिले होंगे। खास करके फरवरी से जुलाई तक का जो कालखंड है वो बहुत ख़राब रहा होगा, क्योंकि फरवरी के शुरुआत में ही शनि अस्त हो गए, फिर गुरु अस्त हुए, फिर सूर्य को ग्रहण दोष लगा, फिर बुध अस्त हो गए और 22 अप्रैल से गुरु चांडाल योग बन गया। तो इन सब कारणों से
आपके जीवन में समस्याएं ही समस्याएं बढ़ी होंगी। धन की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से पिछले 6-7 माह ज़्यादा अच्छे नहीं रहे होंगे। फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरे होंगे आप। एक एक पैसे के लिए संघर्ष करना पड़ा होगा। पैसा या तो मिला ही नहीं होगा, और अगर मिला भी होगा तो जितना आया होगा उससे ज़्यादा खर्च हो गया होगा। हो सकता है आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। कारोबार व्यापार की दृष्टि से पिछले 6-7 माह ज़्यादा अच्छे नहीं रहे होंगे। नौकरी रोजगार को लेकर आपके मन में चिंता बढ़ी होगी। जो आपके अपने थे उन्होंने भी आपसे दूरी बनानी शुरू कर दी होगी। हो सकता है किसी कारण से आपकी सामाजिक छवि भी धूमिल हुई हो। आर्थिक संकट, मित्रों रिश्तेदारों से दूरी, खराब स्वास्थ्य, व्यापार व्यवसाय में मंदी के कारण आपने बहुत अधिक मानसिक कष्ट भी झेला होगा, और हो सकता है कि थकान, एंजाइटी और डिप्रेशन की स्थिति से भी गुजरे हों। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन अब समय बदलने जा रहा है। इसकी शुरुआत अगस्त से हो चुकी है। आपने महसूस भी किया होगा इस परिवर्तन को। अब सितंबर 2023 आपके जीवन के गोल्डन पीरियड होने जा रहा है। तो ग्रहों के गोचर के आधार पर वृषभ राशि के जातकों के लिए सितंबर 2023 कैसा रहेगा, आइए इसी को समझते हैं। किसी भी जातक की कुंडली का विश्लेषण करते समय सबसे पहले लग्न भाव के स्वामी का विश्लेषण किया जाता है, और उसके बाद भाग्य भाव के स्वामी का विश्लेषण किया जाता है। और लग्न भाव के स्वामी जो हैं वो हैं शुक्र। शुक्र पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं, 6ठे भाव के स्वामी हैं, और भाग्य के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। और शुक्र के मित्र हैं बुध, जो कि 4थे भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध वक्री हैं, और वक्री बुध 3रे भाव का भी फल देंगे, और बुध यहाँ पर 5म भाव के स्वामी हैं, धन के भाव के स्वामी हैं। तो इस तरह से शुक्र और बुध कुंडली के 2रे भाव, 3रे भाव, 4थे भाव, 5वें भाव और 6ठे भाव का संबंध बना रहे हैं, जो कि धन का भाव होता है, पराक्रम पुरुषार्थ का भाव होता है, भौतिक सुख सुविधाओं का भाव होता है, संतान का भाव होता है, लव रिलेशंस का भाव होता है, कर्ज का भाव होता है, ननिहाल पक्ष का भाव होता है। पहले इस पर चर्चा करेंगे, इसके बाद फिर नौकरी व्यापार व्यवसाय की बात करेंगे। देखिए, शुक्र आपके कुंडली के 3रे भाव में हैं और भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, लग्न के स्वामी हैं। और बुध धन भाव के स्वामी हैं, 4थे भाव में हैं, वक्री हैं। तो शुक्र और बुध का संबंध बन रहा है। बुध 3रे का भी फल देंगे और बुध 5वें का भी फल देंगे। 5वें पर बाद में बात करेंगे, पहले 2रे, 3रे, 4थे और 9वें पर बात कर लें, लग्न पर बात कर लें। शुक्र के प्रभाव से इस समय आपका भाग्य प्रबल होगा। जो भी कार्य आप शुरू करेंगे वो सफल होगा। अभी तक आपके कार्यों में बाधाएं आ रही थीं, चूँकि भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा था। काम शुरू कर रहे थे, अधूरे में रह जा रहा था, काम पूरा नहीं हो पा रहा था। जब काम पूरा नहीं हो पा रहा तो धन नहीं मिल रहा था। लेकिन अब ये चीज़ें समाप्त होंगी। शनि जो हैं वो दशम में बैठे हैं, शुक्र के मित्र हैं, और वक्री है तो भाग्य भाव को प्रभावित करेंगे। तो भाग्य भाव का फल शुक्र भी देंगे और शनि भी देंगे। ऐसे में भाग्य का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। बुध 4थे भाव में बैठे हैं और धन भाव के स्वामी हैं। आपकी बुद्धि कहाँ पर होगी? आपकी बुद्धि होगी 5म भाव पर, 4थे भाव पर और धन के भाव पर। आपका आकर्षण कहाँ होगा? आपका लगाव, आपका प्रेम कहाँ पर होगा? 4थे भाव की चीज़ों पर, 6ठे भाव की चीज़ों पर और 3रे भाव की चीज़ों पर। अब 3रा भाव क्या है? 3रा भाव टूर एंड ट्रेवल्स को का होता है। इस समय आप यात्राएं करना पसंद करेंगे, यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। 3रा भाव मीडिया का होता है, सोशल मीडिया का होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है,
बुध इन सब चीज़ों के कारक हैं और तीसरे भाव का फल भी दे रहे हैं। तो आप इस समय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके, मीडिया से जुड़ करके अच्छा धन अर्जित करेंगे। तीसरा भाव फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल्स, मॉडलिंग का को भी शो करता है और शुक्र इन सब चीज़ों के कारक होते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत हुए तो इस गोचर काल में, चूँकि भाग्य भी आपका साथ देगा, आप मीडिया से जुड़ करके, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ करके, टीवी सीरियल से, मॉडलिंग के क्षेत्र से, संगीत से, नृत्य से, अभिनय से, लेखन से, गायन से, वादन से, किसी भी कला के क्षेत्र से जुड़ करके बहुत अच्छा धन अर्जित करेंगे। आपकी बुद्धि, बुध बुद्धि के कारक होते हैं। आपकी बुद्धि कहाँ पर होगी? पंचम भाव पर होगी और तीसरे भाव पर होगी, दूसरे भाव पर होगी। यानी इस समय आपका मन, आपकी बुद्धि ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करने में होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का लाभ लेने में होगा और ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ लेने में। तो बुध के प्रभाव से, बुध तो व्यापार के कारक होते हैं, दशम के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, कर्म भाव पर जहाँ पर शनि है जो कि बुध के मित्र हैं, तो व्यापार के क्षेत्र से आपको प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। आपका लगाव, आपका प्रेम पंचम भाव की चीज़ों से बढ़ेगा। अपनी संतान से आपका प्रेम बढ़ेगा। संतान से किसी प्रकार का विवाद था वो समाप्त होगा। तो उसका सीधा सा प्रभाव ये होगा, चूँकि बुध व्यापार के कारक हैं, आप अपने संतान के लिए इस समय किसी व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करा सकते हैं। कोई नया व्यापार व्यवसाय आप शुरू करा सकते हैं और उससे आपको लाभ होगा। और ये मैं आपको बता दूं कि किस तरह का व्यापार व्यवसाय आप शुरू कराएं जिससे आपकी संतान आगे बढ़े। तो या तो आप शुक्र से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय शुरू कराइए, कला से, सौंदर्य से संबंधित, यानी वो चीज़ें जो कि खास करके महिलाओं से संबंधित हैं, महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन हैं या कॉस्मेटिक्स हैं, परफ्यूम हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम है, फैशन डिज़ाइनिंग का काम है, ब्यूटी पार्लर का कार्य है, ब्यूटिशियन का कार्य है, या उन चीज़ों का व्यापार व्यवसाय जो सुख सुविधा के साधनों को बढ़ाते हैं, जैसे कि एलईडी है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, या डिज़ाइनर ड्रेसेज हैं, फर्नीचर का कार्य है, या फिर आप अपने संतान को, अपने बच्चों को होटल रेस्टोरेंट से जोड़ सकते हैं, आप फन पार्क से जोड़ सकते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस से आप जोड़ सकते हैं। चूँकि बुध जो हैं पंचम के स्वामी हैं और पंचम भाव मनोरंजन का भी होता है। शुक्र की दृष्टि सप्तम पर पड़ रही है जो कि यात्राओं का होता है। शुक्र तीसरे भाव में बैठे हैं जो कि यात्राओं का होता है। तो इन सब क्षेत्रों से आप जोड़ेंगे अपने संतान को, विशेष लाभ होगा। क्योंकि शुक्र जो हैं छठे के भी स्वामी हैं। छठा भाव नौकरी का होता है, छठा भाव कॉम्पिटिशन्स का होता है। तो शुक्र के और शनि के प्रभाव से आपके संतान को किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई रोजगार, व्यापार इस समय आप शुरू करा सकते हैं। या फिर आप शनि से संबंधित क्षेत्रों में रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य है, कंस्ट्रक्शन का कार्य है, बिल्डर हो सकते हैं, आर्किटेक्ट हो सकते हैं, वास्तु विशेषज्ञ हो सकते हैं, या फिर मेटल्स का कार्य है, मेडिसिन का कार्य है, केमिकल प्रोडक्ट्स का कार्य है। इस तरह के कार्य में आप व्यापार व्यवसाय में अगर आप अपनी संतान के लिए शुरुआत करते हैं तो बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। जहाँ तक लव रोमांस की बात है तो बुध बहुत ही शुभ ग्रह हैं और पंचम के स्वामी हैं, तो लव रोमांस की दृष्टि से भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि विवाह के लिए थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, विवाह में देरी हो सकती है, क्योंकि मंगल अष्टम में है, अष्टम के स्वामी हो करके, और मंगल का गोचर पंचम भाव में है। तो वैसे तो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं रहेंगे मंगल, फिर भी
विवाह में थोड़ा सा देरी कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं आपके नौकरी के बारे में, आपके प्रोफेशन के बारे में, आपके कैरियर के बारे में। देखिए, नौकरी के और ख़ास करके सरकारी नौकरी या उच्च पदों के कारक जो होते हैं वो होते हैं सूर्य, वो होते हैं बुध और मंगल। अब यहाँ देखिए, सूर्य का गोचर चौथे भाव में है और सूर्य की दृष्टि दशम पर पड़ रही है, शनि पर पड़ रही है। शनि सूर्य का सम सप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। ये जो समय है ये उन जातकों के लिए जो उच्च पदस्थ अधिकारी हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो जनता से जुड़े हैं, जो राजनीति से जुड़े हैं, उनके लिए 17 सितंबर तक का समय बहुत ही अच्छा है। इसके बाद सूर्य का गोचर 17 सितंबर को पंचम में आ जाएगा। पंचम में मंगल हैं। पंचम में सूर्य और मंगल की युति, दो ऐसे ग्रह जो कि सरकारी नौकरी के प्रबल कारक होते हैं और दोनों की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी। लाभ के भाव के स्वामी गुरु हैं। अब देखिए, यहाँ पर सूर्य के प्रभाव से क्या होगा, वो जातक जो आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनको सफलता मिलेगी। जो जातक न्यायिक सेवा या विदेश सेवा की तैयारी कर रहे हैं उनको सफलता मिलेगी। जो जातक मंगल से संबंधित डिफेंस सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो जातक पुलिस विभाग के लिए तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सफलता अर्जित करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। और चूंकि मंगल विदेश भाव के स्वामी हैं और यहाँ पर देवगुरु का गोचर है, तो आप विदेश सेवा में भी जा सकते हैं, विदेश में भी आपको नौकरी मिल सकती है। और इसके अलावा चूँकि मंगल सप्तम के भी हैं, सप्तम भाव जो है व्यापार का होता है, तो व्यापार आपका जो है सप्तम का संबंध 12वें से बन गया, तो आपका व्यापार विदेशों में फैलाने का, विदेशों में ले जाने का ये समय बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि भाग्य का भी आपको साथ मिल रहा है। शनि जो कर्म के कारक हैं वो भाग्य का फल देंगे, शुक्र भी भाग्य का फल दे रहे हैं, तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। आप अपने व्यापार व्यवसाय का विस्तार जो है वो विदेशों तक कर सकते हैं। 2-3 चीज़ें हैं आपको समझनी है यहाँ पर। मंगल का गोचर वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन संतान की दृष्टि से खास करके गर्भवती माताओं को जो है विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक हैं। दूसरी बात, मंगल सप्तम के स्वामी हैं, दाम्पत्य सुखों में तनाव की स्थिति पैदा कर सकते हैं अगर आपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा। तीसरी बात, मंगल अष्टम पर दृष्टि डाल रहे हैं, 12वें के स्वामी हैं, अष्टम का 12वें से संबंध बना रहे हैं, रोगों का अस्पताल से संबंध बना रहे हैं, दुर्घटनाओं का अस्पताल से संबंध बना रहे हैं मंगल। और आपकी राशि के लिए कारक भी नहीं है मंगल, तो ऐसे में आपको वाहन चलाते समय भी विशेष सावधानी बरतनी होगी। अब बात कर लेते हैं रोग, ऋण, शत्रु, विदेश, इन सब के बारे में, शनि और गुरु के बारे में। देखिए, कुंडली के छठे भाव को दो ऐसे ग्रह जो धन के कारक हैं वो प्रभावित कर रहे हैं। शुक्र छठे के स्वामी हैं, गुरु छठे पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो कर्ज अगर है तो कर्ज उतर जाएगा। कर्ज लेना चाहते हैं, कर्ज मिल भी जाएगा अच्छे कार्यों के लिए, व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए कर्ज आपको मिलेगा। जहाँ तक शत्रुता की बात है, गुरु और शुक्र दो शुभ ग्रह हैं और शुक्र के प्रभाव से आपका व्यक्तित्व इतना आकर्षक होगा, वाणी इतनी मधुर होगी कि आपके शत्रु होंगे ही नहीं। शुक्र प्रधान व्यक्तियों के शत्रु बहुत कम होते हैं। जहाँ तक रोगों की बात है तो स्वास्थ्य भी आपका अच्छा ही रहेगा, क्योंकि आपके राशि के स्वामी जो हैं वो शुक्र हैं और शुक्र जो हैं बहुत ही शुभ सौम्य ग्रह हैं, हमेशा अच्छा ही फल प्रदान करते हैं। ये तो बात हो गई रोग, ऋण और शत्रुओं की। जहाँ तक कंपटीशंस की बात है, सफलता की बात है, वो सूर्य मंगल बैठे हैं पंचम भाव में, तो हर क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे। जिस जातक की कुंडली में
सूर्य मंगल जैसे ग्रह लाभ के भाव पर दृष्टि डाल दें तो फिर उस जातक को तो हर तरह का लाभ मिलना ही मिलना है। और देवगुरु लाभ के भाव के स्वामी हैं। देखिए, सूर्य मंगल गुरु 3 ग्रहों के राजा, ग्रहों के महामंत्री, ग्रहों के सेनापति, तीनों ही एकादश भाव को प्रभावित कर रहे हैं, एकादश भाव का फल दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको हर तरह का लाभ होगा। खास करके गुरु अष्टम के स्वामी हैं। अष्टम भाव की चीज़ों का आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है इस गोचर काल में। क्या मिलेगा? गुरु 12वें भाव में बैठे हैं, धर्म, अध्यात्म और मोक्ष के भाव में बैठे हैं। गुरु जब भी अष्टम पर दृष्टि डालते हैं, आप नोट कर लीजिए, हमेशा ऐसा होता है, अगर आप पर किसी भी तरह की परेशानी, मुसीबत, संकट आने वाला होता है, देवगुरु उसे अपने ऊपर ले लेंगे, आपको बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकाल लाएंगे। ये गुरु का प्रभाव होता है। ईश्वरीय कृपा आप पर बरसेगी और गुरु के प्रभाव से आपकी धर्म, अध्यात्म में, ईश्वर में आस्था बढ़ेगी। साथ ही साथ गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ने से ज्योतिष में आपकी रुचि बढ़ सकती है। रिसर्च के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा करेंगे और गुप्त धन की प्राप्ति भी करा देंगे गुरु, चूंकि गुरु धन के कारक हैं। यहाँ पर शनि की बात कर लें तो शनि बहुत अच्छी पोजीशन में है, वक्री अवस्था में है, भाग्य का फल तो देंगे ही। शनि की सीधी दृष्टि जो है वो कुंडली के 4थे भाव पर पड़ रही है। अब यहाँ पर जब तक सूर्य हैं तब तक तो मैंने बताया कि राजनीति में जो लोग जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। सूर्य जैसे ही 17/9 को यहाँ पर आ जाएंगे, सूर्य और बुध का सीधा दृष्टि संबंध, सूर्य, बुध और शनि का सीधा दृष्टि संबंध बनेगा और यहाँ पर शनि एक्टिव हो जाएंगे। आपको भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का लाभ इस गोचर काल में मिल सकता है। शनि कर्म भाव में है, तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर है। अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार आप विदेशों में कर सकते हैं। शनि नवम के स्वामी हैं, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। धार्मिक यात्राएं, तीर्थ यात्राएं आप करेंगे और इस तरह से ये जो सितंबर का माह है ये आपके लिए बहुत ही शुभ फल देने वाला है। बस ध्यान रखें कि जो मैंने आपके मंगल के संबंध में बताया है वो सावधानियां रखनी है। मंगल का उपाय करते रहिए, बजरंगबली की शरण में चले जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं, माता लक्ष्मी की उपासना करते रहिए। शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करिए, घर को साफ सुथरा रखिए और हो सके तो कन्याओं को भोजन कराइए। शुक्रवार के दिन दूध, दही, सफ़ेद रंग की मिठाई, इन्हीं सब चीज़ों का सेवन करिए और महिलाओं का सम्मान करिए। ये सब आप करेंगे तो धन की भी प्राप्ति होगी और हर क्षेत्र से आपको हर क्षेत्र में उन्नति मिलेगी। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी बात से आप सहमत हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।